तो साथियों नमस्कार। साथियों, कल जब रात को ज़्यादातर लोग अपनी नींद में खोए हुए थे और सोशल मीडिया पर वही रोज़मर्रा की बहस जो है टीवी पर या मोबाइल पर देख रहे थे, तब देश के कोने में एक ऐसा कुछ हुआ जिसने भारत को हमेशा के लिए एक दूसरी लीग में पहुंचा दिया। डीआरडीओ ने एक ऐसा परीक्षण किया जिसकी गूंज जो थे, विश्लेषक जो थे, उनकी नींद को भी उड़ा दिया है। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि इसे अग्नि 5 या अग्नि 6 का परीक्षण उसने जो है डीआरडीओ ने किया है, लेकिन असलियत में वहां पर कुछ और ही थी। ये था मिशन दिव्यास्त्र, भारत का वो सीक्रेट वेपन प्रोग्राम जो देश को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV टेक्नोलॉजी में माहिर बना रहा है। और जब इसके विजुअल्स पूरी दुनिया के सामने आए, जब आसमान में एक मिसाइल से निकले कई वारहेड्स की तस्वीरें दुनिया ने जब देखी, तब एक बात पूरे तरीके से पूरी दुनिया के सामने साफ हो गई कि भैया अब इंडिया जो है खेल को बदलने वाला है। MIRV टेक्नोलॉजी क्या होती है साथियों? MIRV टेक्नोलॉजी को समझना बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे किसी जादू को समझने की कोशिश करना। बड़ी सॉलिड टेक्नोलॉजी है साथियों ये। आप कल्पना कीजिए कि आपने हवा में जो है एक तीर को चलाया और वह तीर जो है हवा में जाकर अचानक से 5, 6 या 10 अलग अलग तीरों में बट जाए और हर तीर अपनी मर्जी से अलग अलग निशाने की तरफ आगे बढ़ने लगे और वहीं पर जाकर वो ब्लास्ट कर जाए। यही MIRV टेक्नोलॉजी का कमाल है। एक मिसाइल लॉन्च होती है, आसमान की ऊंचाइयों को छूती है और फिर एक निश्चित ऊंचाई पर अपने ऊपर लदे कई वारहेड्स को एक एक करके सबको धीरे धीरे अलग कर देती है और ये वारहेड्स अब स्वतंत्र हो जाते हैं। ये मज़े की बात है कि सब अपनी अपनी प्रोजेक्टरी जो है खुद से सिलेक्ट करते हैं, अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी ट्रेजेक्टरी खुद तय करते हैं और अलग अलग टारगेट्स की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब एक साथ इतने सारे वारहेड्स आ रहे हों तो दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम जो है इतने वारहेड्स को एकदम से कैसे रोकेगा? और दुश्मन का जो डिफेंस सिस्टम है उसके आगे जो है साथियों वो भ्रम की स्थिति हो जाएगी कि वो किसे अपना निशाना बनाए। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ इसे दुनिया का सबसे घातक और लगभग बिना रुकने वाला मिसाइल सिस्टम मानते हैं। इसको कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे रूस का S-400 हो या अमेरिका का पैट्रियट। जब एक साथ कई वारहेड्स उनकी तरफ बढ़ते हैं तो ये सिस्टम ओवरवेलम हो जाते हैं। उनके पास इतनी गोलियां भी नहीं होती कि हर वारहेड को वो वहां पर आकाश में नष्ट कर सकें, और अगर एक भी वारहेड न्यूक्लियर हो और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए तो उसका परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है आप खुद इस बारे में समझ सकते हो। एक शहर, एक सैन्य ठिकाना या पूरा का पूरा कमांड सेंटर जो है वो पलक झपकते ही धूल में मिल सकता है। यही कारण है कि MIRV को किसी भी देश के लिए अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। ये एक साथियों ऐसा हथियार है जो दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमला करने का नतीजा क्या होगा, और वो अगर दुनिया का कोई भी देश भारत पर हमला कर देगा तो वो कांप जाएगा, क्योंकि भारत के पास MIRV टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इस टेक्नोलॉजी की गंभीरता को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इस क्लब में शामिल होना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। साथियों, आपको बता दें कि दुनिया में भारत से केवल अलग जो हैं वो 5 देश हैं ऐसे हैं जिनके पास ये क्षमता थी। अमेरिका ने सबसे पहले जो 70 के दशक में इसका परीक्षण किया था और उसके बाद रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी इसे अपने हथियारों में आपको बता दें शामिल कर लिया था। साथियों, ये वो देश हैं जो दशकों से परमाणु शक्ति से पूरे तरीके से लैस हैं और उनके पास अरबों डॉलर का रक्षा बजट उनकी सरकार की तरफ से तय भी किया गया होता है। इनके बीच भारत का शामिल होना सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं माना जा रहा है, बल्कि ये एक भू राजनीतिक शक्ति में के संतुलन में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है उसको माना जा रहा है। अब भारत जो है इसी ग्रुप में शामिल होने वाला छठा देश बन गया है जिसके पास ये घातक क्षमता है, और ये बात पूरी दुनिया को एक तरीके का संदेश भी देती है कि एशिया में शक्ति संतुलन जो है अब पुराने समीकरणों से तय बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको
एक जानकारी और दे दें, जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में MIRV कैपेबल मिसाइल की बात होती है तो उस लिस्ट में अग्नि मिसाइल जो है अपन उसका नाम जो है वो बड़े गर्व से लिया जाता है। ये वो लीग है जहां पर शामिल होने के लिए सिर्फ पैसा या इच्छा शक्ति काफ़ी नहीं होती है, बल्कि दशकों की रिसर्च, अत्याधुनिक इंजीनियरिंग और रणनीतिक धैर्य इसके लिए चाहिए होता है, और जो भारत ने अभी हाल फिलहाल में करके भी दिखाया, जिसे देखकर पूरी दुनिया चकरगिन्नी खा गई है। साथियों, अब जब बात MIRV टेक्नोलॉजी की हो रही है तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जिक्र जो है स्वाभाविक रूप से जबान पर आ जाता है। पाकिस्तान जो है कई सालों से दावा कर रहा था कि उसके पास एक अबाबिल नाम की एक बहुत ऐसी खतरनाक मिसाइल है जो MIRV कैपेबल है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी हथियार को मान्यता तभी मिलती है जब उसके परीक्षण के मतलब जो सबूत है वो ठोस रूप से मजबूत हों, जब उसके विजुअल सामने आ जाएं और जब स्वतंत्र विशेषज्ञ उसकी क्षमता की पुष्टि कर दें, तभी उसको मान्यता मिलती है। और पाकिस्तान के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने कुछ बस अपनी प्रेस रिलीज हैं उनको जारी कर दिया है और कुछ अपने दावे ठोक दिए हैं कि भैया हम भी चौधरी हैं, लेकिन ना तो उनका कोई वीडियो सामने आया है और ना ही कोई ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी ने उनकी इस जो दावा है उसकी पुष्टि करी है। CNN हो, चाहे BBC हो या राइटर्स हो, जब भी दुनिया में MIRV कैपेबल देशों की सूची वो लोग बनाते हैं तो उसमें पाकिस्तान का कभी भी नाम शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और इजराइल, ये दोनों ध्यान देने वाली बात है, नॉर्थ कोरिया और इजराइल भी इस टेक्नोलॉजी के फिलहाल जो है दावेदार हैं, लेकिन इनके पास भी कोई पुष्टिकृत परीक्षण जो इन्होंने किया हो उसका कोई भी ऐसा एग्जाम्पल मौजूद नहीं है, कोई वीडियो मौजूद नहीं है। इजराइल का जेरिको 3 मिसाइल प्रोग्राम अंडर डेवलपमेंट बताया जाता है, लेकिन उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से MIRV टेस्ट नहीं किया है। नॉर्थ कोरिया को भी अभी बैलिस्टिक मिसाइल पर जो है वो काम कर रहा है। इसलिए जब हम एलीट क्लब में भारत को लाने की बात करते हैं तो वहाँ केवल जो वो देश हैं, साथियों आपको बता दें, जिन्होंने इन MIRV मिसाइलों को टेस्ट करके दिखाया है और इनके वीडियो वगैरह सब अपने रिलीज़ भी किए हैं। अब भारत के सामने स्थिति जो है बिल्कुल अलग है। भारत सरकार ने परीक्षण के विजुअल्स जो है आपने देखा भी होगा टीवी पर, सार्वजनिक कर दिए हैं, वीडियो जारी कर दिए हैं और DRDO ने आधिकारिक रूप से इसकी पूरी दुनिया के सामने पुष्टि भी कर दी है। यही वजह है कि पूरी दुनिया ने एक साथ इस उपलब्धि को, भारत की इस उपलब्धि को स्वीकार भी कर लिया है। और ये सिर्फ साथियों आपको बता दें एक परीक्षण नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा संदेश था पूरी दुनिया के लिए, खासकर तब जब दुनिया में कई जगहों पर तनाव बढ़ रहा है, युद्ध वुद्ध की भी बातें चल रही हैं और रणनीतिक स्थिरता की बातें भी हो रही हैं। तो ऐसे में ये दिखाना भारत के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत जो है वो किस क्षमता का फिलहाल के आज की डेट में मालिक है। अग्नि 5 मिसाइल, जिसे अब सिर्फ अग्नि 5 ना कहकर एडवांस श्रेणी की अग्नि मिसाइल में इसको रखा गया है साथियों। इसकी पुष्टि जो है, इसकी जो रेंज है वो पश्चिमी विश्लेषकों के अनुसार करीब 8000 किलोमीटर तक मानी जा रही है। जब इसमें MIRV टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो जाता है कि भारत एक ही मिसाइल से कई अलग अलग टारगेट्स पर, वो चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उनको अपना निशाना बना सकता है। चाहे वो दुश्मन देश के हवाई अड्डे हों, उनके कमांड सेंटर हों, या उनके रणनीतिक स्थान हो, या कोई भी ऐसी मतलब जो वहाँ पर कोई भी ऐसी आपराधिक गतिविधि हो, भारत उसे निशाना बना सकता है। और ये क्षमता जो है किसी भी दुश्मन के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं मानी जा रही है। इस मिसाइल का परीक्षण होने के बाद जो दुनिया के वार विशेषज्ञ हैं उनके पसीने आ चुके हैं। और साथियों, इस पूरे कार्यक्रम का नाम जो इस मिशन का दिया गया है वो दिव्यास्त्र रखा गया है। और ये नाम भी कोई साधारण नाम नहीं है। हिंदू पौराणिक कथाओं में दिव्यास्त्र वो हथियार होते थे जो केवल अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षणों पर जो है जिनका इस्तेमाल किया जाता था। जब महाभारत के युद्ध में अपने युद्ध जो था अपने चरम पर होता था, तब महारथी जो थे अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते थे। अर्जुन भी करते थे, कर्ण भी करते थे, आपने देखा ही था। उसी तरह आज का ये आधुनिक दिव्यास्त्र भारत के लिए एक निर्णायक क्षमता का प्रतीक बन चुका है। और ये बताता है कि भारत अब केवल रक्षात्मक ताकत जो है वो नहीं रहा है, बल्कि एक ऐसी आक्रामक रणनीतिक क्षमता का भी मालिक बन गया है जो किसी भी संभावित खतरे का किसी भी दुनिया में के किसी भी कोने, किसी भी देश में उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और ये बात केवल सैन्य ताकत तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि ये कूटनीतिक शक्ति भी भारत को प्रदान करती है। साथियों, जब किसी देश के पास
ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद होती है तो दुनिया के बड़े बड़े देश उससे बात करने का तरीका ही बदल जाता है। वो जानते हैं कि भैया इस देश के पास जो है हथियार मौजूद है और इस देश से केवल बातचीत की मेज पर नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर मैदान में भी अपनी बात की जो बताने की क्षमता है ये देश रखता है। और इससे वो ऐसे देशों के मतलब आप ये समझो जिसके पास लठ मौजूद हो ना, मतलब पूरी टेक्नोलॉजी, उससे बड़े प्यार से लोग बात करते हैं। और साथियों MIRV टेक्नोलॉजी की अनोखी बात यह है कि ये केवल एक मिसाइल को कई हिस्सों में बांटने की क्षमता नहीं है। इसमें हर री एंट्री व्हीकल अपने अलग अलग गाइडेड सिस्टम से पूरे तरीके से लैस होता है, उस पर लदे होते हैं। ये अपनी ट्रेजेक्टरी बदल सकता है, डिकोय भी छोड़ सकता है। जैसे आपने एरोप्लेन देखे हैं फाइटर जेट पीछे जो अंगारे से बरसाते हैं ताकि दुश्मन के रडार जो है उनको भ्रमित किया जा सके और अपने लक्ष्य की ओर सीधे सीधे तौर पर बढ़ा जा सके। ये जटिल इंजीनियरिंग का वो चमत्कार है मित्रों जो मिसाइल को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, वहाँ तक मतलब ले जाता है और फिर वहाँ पर कई वारहेड्स को सफलतापूर्वक अलग अलग करता है और उन्हें धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिलाफ नियंत्रित करते हुए उनके लक्ष्यों पर पहुंचा देता है। ये कोई साधारण काम नहीं है, इसके लिए अत्याधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन, प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, हीट शील्डिंग और नेविगेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जो पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया था। और भारत ने जो है ये सब कुछ साबित करके बता दिया है कि उनके वैज्ञानिक उन सभी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय क्षमता रखते हैं। भारत के वैज्ञानिक किसी दूसरे वैज्ञानिकों से कम नहीं है, भारत के वैज्ञानिक भी सॉलिड हैं साथियों, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। अब ओडिशा में स्थित APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से ये परीक्षण किया गया है और ये वो स्थान है जहां भारत की स्पेस और मिसाइल क्षमता का वो जो स्थान है वो प्रतीक बन चुका है। यहीं से अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों का परीक्षण पहले भी होता रहा था और कल भी वहीं से हुआ है और यहीं से भविष्य में अग्नि 6 का परीक्षण भी होने की पूरी उम्मीद है। अग्नि 6 की चर्चा इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये मिसाइल भारत की जो है सबसे लंबी रेंज की मिसाइल जो है आने वाले वक्त में होने वाली है, जो लगभग पूरी दुनिया को अपनी पहुंच में ले सकती है। इसकी इतनी ताकत है। जब एक ऐसी मिसाइल में MIRV टेक्नोलॉजी जुड़ जाएगी तो भारत की रणनीतिक पहुंच में कोई भी कोना दुनिया का जो है वो बाहर नहीं रहेगा, बचेगा नहीं, किसी भी तरीके से नहीं बच पाएगा। ये केवल सैन्य शक्ति की ताकत नहीं है साथियों, बल्कि एक शांति की गारंटी भी है, क्योंकि इतिहास यही सिखाता है कि जब किसी भी देश के पास विनाश की पूरी क्षमता हो तो दूसरे देश उससे टकराने से पहले 100 बार अपने दिमाग में ये बात सोचते हैं। और यही रणनीतिक डिटरेंस का सिद्धांत भी है और इसी को भी माना जाता है। और MIRV इस सिद्धांत को सबसे ऊंचे स्तर पर भारत की तरफ से लेकर जाता है। अगर हम पाकिस्तान की चिंताओं को भी देखें तो समझ आता है कि वो क्यों इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता था, पहले भी करना चाहता था, आज भी करना चाहता है और भविष्य में भी करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि भारत ने जो है रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं और ये सिस्टम बहुत ही बेहतरीन माने जाते हैं। एक साधारण बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ ये सिस्टम काफ़ी हद तक जो है वो कारगर माने जाते हैं और कारगर हो भी सकते हैं। लेकिन जब MIRV वाली मिसाइल आती है तो ये डिफेंस सिस्टम अपनी सीमाओं में नज़र आने लगते हैं, क्योंकि उसके आगे ये भी फेल हो जाते हैं MIRV टेक्नोलॉजी के आगे। इसलिए पाकिस्तान लगातार इस टेक्नोलॉजी की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया है, उनके पास अभी तक कोई भी पुष्टिकृत वीडियो या ऐसी कोई चीज़ उनके पास मौजूद नहीं है। सिर्फ कागजों में बता रहे हैं हमने ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत ने अब ये साबित कर दिया है कि उसके पास ना केवल MIRV टेक्नोलॉजी है बल्कि उसके पास S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम भी है। यानी कि भारत अब दोनों तरफ से पूरे तरीके से मजबूत हो चुका है। चाहे हमला करना हो या हमले को रोकना हो, भारत किसी भी एंगल पर ढीला पड़ता हुआ नज़र किसी भी तरीके से नहीं आएगा। भारत के पास तरफ जो भी अस्त्र वस्त्र आएगा उसको भारत उड़ा देगा। साथियों, इस पूरे विकास की सबसे खास बात यह है कि भारत ने ये क्षमता पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से आपको बता दें विकसित करी है। DRDO और भारत के वैज्ञानिकों ने दशकों की मेहनत के बाद इस मुकाम को पूरे तरीके से मुकम्मल तरीके से हासिल कर लिया है। ये कोई सामान्य आयातित तकनीक नहीं है जिसे किसी देश से ले लिया हो, बल्कि ये भारत की अपनी बुद्धि और परिश्रम का नतीजा है जो आज पूरी दुनिया देख रही है। और जब कोई देश अपनी रक्षा तकनीक खुद से
अपने वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित करवाता है तो उसकी असली ताकत जो है बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि तब वो किसी दूसरे देश पर किसी भी तरीके से निर्भर नहीं रहता। चाहे कोई भी दुनिया में कितना भी दबाव डाले, भारत अपनी रक्षा नीति और तकनीकी विकास पर पूरे तरीके से उसको लेकर पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र रह सकता है। यही आत्मनिर्भरता भारत की सच्ची तस्वीर भी है। दुनिया के जो जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार MIRV टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल्स केवल हथियार नहीं है बल्कि एक जियोपॉलिटिकल टूल भी है साथियों। जिन देशों के पास ये होते हैं वो देश जो हैं दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं और सेनाओं के बीच अपनी जगह बनाए रखते हैं। भारत का इस क्लब में शामिल होना यही दिखाता है कि भारत को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बिल्कुल भी कोई भी देश देखने वाला नहीं है, क्यों बल्कि भारत जो है एक वैश्विक शक्ति के रूप में अब देखा जाएगा। जब भी G20 जैसे मंचों पर इसकी बात होती है, जब संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद और सुधार की बात होती है, तो ऐसी क्षमताएं भारत की दावेदारी को और ज़्यादा मजबूत करती हैं और दुनिया के बड़े देश ये समझने लगे हैं कि भारत के बिना किसी भी वैश्विक फैसले की कल्पना अब पूरे तरीके से अधूरी है। भारत उस मुकाम पर, ये MIRV टेक्नोलॉजी भारत को उस मुकाम पर लेकर चली जाएगी। और लास्ट में साथियों ये कहना गलत नहीं होगा कि मिशन दिव्यास्त्र ने भारत की रक्षा क्षमता में एक और नया अध्याय जोड़ दिया है। ये साथियों वो अध्याय है जो दुश्मनों को चेतावनी देता है, दोस्तों को भरोसा देता है और दुनिया को बताता है कि भारत जो है अब पूरे तरीके से तैयार है, तकनीकी रूप से, रणनीतिक रूप से और मानसिक रूप से साथियों पूरे तरीके से भारत तैयार है। साथियों जब आसमान में एक मिसाइल से कई वार हेड्स निकलते हैं और धरती की तरफ बढ़ने लगते हैं तो वो दृश्य सिर्फ एक सैन्य परीक्षण नहीं रह जाता, बल्कि वो एक राष्ट्र के आत्मविश्वास का पूर्ण रूप से पूरे तरीके से प्रतीक बन जाता है। और यही आत्मविश्वास जो है आज के समय में सबसे बड़ी ताकत भी है। भारत ने दिखा दिया है कि वो ना केवल विश्व गुरु बनने का सपना देख सकता है, बल्कि इसी के साथ साथ वो उस सपने को हकीकत में बदलने की भी पूरी क्षमता रखता है, पूरी पावर रखता है। मिशन दिव्यास्त्र साथियों एक सिर्फ नाम ही नहीं है, ये एक ऐसा वादा है, वादा सुरक्षा का है, विकास का है और एक मजबूत भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का है। तो साथियों ये जो अभी टेस्ट हुआ है ना मिसाइल का, MIRV टेक्नोलॉजी का, समझ लो कि ये दुनिया का में ना खलबली मचा दिया। और जो देश अपना दिखाते थे ना कि जैसे पाकिस्तान कह रहा था हमने अबाबिल का परीक्षण कर लिया, वो ये कर देगी वो कर देगी, बट सब झूठ है। भारत जो है, भारत ने उसके वीडियो भी लॉन्च किए हैं और उसकी पूरी डिटेल भी पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया है। तो ये सेलिब्रेशन का मौका है साथियों। भारत की सैन्य शक्ति जो है बहुत बढ़ने वाले। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी जानकारी वीडियो के साथ। जो साथी नए पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं कृपया सब्सक्राइब करना हो और मैसेज में जय श्री राम, जय माता की जय भारत माता लिख के जाना। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।